नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 10वां। अगर आप चाहते हैं कि एक से एक बारीक चीज़ आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसमें हर सवाल बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से आपको समझाया जाता है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 10वां सवाल है कि हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। ABCD के विकर्ण परस्पर, ये विकर्ण है, परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये O है कि AO बटे BO, ये CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समलंब क्या होता है। समलंब वह होता है कोई भी चतुर्भुज जिसकी एक भुजा समांतर हो, तो वह क्या होगा, समलंब होगा। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है कि समांतर क्या है, AB समांतर DC या DC समांतर AB है कि नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। अब इसमें दिया क्या है, तो ये हमको दिया है कि AO और OB ये अनुपात दिए हैं विकर्णों के जो बराबर हैं, वो हमको दिया है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख देंगे। तो क्या दिया है, हमको दिया है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये आप समझ गए होंगे कि हमें ये सिद्ध करना है कि ABC एक समलंब है। समलंब है, इसका मतलब क्या है कि AB वाली भुजा ये DC के समांतर है कि नहीं है, या अगर समांतर है तो इसका मतलब समलंब है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि AB समांतर DC, ये हमको निकालना है। अब ये निकालना संभव नहीं है क्योंकि हमें वो त्रिभुज लेना है जिसमें कम से कम ये दोनों समांतर रेखाएं आ जाएं। तो अगर इस वाला त्रिभुज लेंगे तो ये रेखा के लिए आएगी, इस वाला लेंगे तो ये अकेली आएगी, लेकिन ये नहीं आएगी। तो इसलिए हम इसमें रचना करते हैं। एक ऐसा बिंदु लेंगे, यहाँ से उसको हम O से मिलाएंगे, ये P ले लेते हैं, जो PO वाला AB के भी समांतर होगी ये रेखा और DC के भी समांतर होगी। तो हमने क्या किया, OP खींचा, जो OP समांतर AB और OP समांतर DC है। मतलब ये वाली भुजा इसके भी समांतर है और ये वाली भुजा इसके भी समांतर है। तो इस प्रकार हमने रचना कर ली। अब हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। अब तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक क्या हो गई है, ये समांतर रेखा हो गई है, एक ये समांतर रेखा हो गई है। जब समांतर रेखा हो, किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो दो अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, थेल्स प्रमेय कहती है। तो इसको थेल्स प्रमेय लगा करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे हम ABD। तो करते हैं इसको त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में क्या होगा, क्या दिया गया पहले तो ABD में OP समांतर AB, ये कहां से आया, रचना से। जब ये समांतर है तो ये भुजाएं किसमें अनुपाती हो जाएंगी। तो AP लिखते हैं यहां पर, AP बटे PD बराबर, दूसरा हो जाएगा BO। अब बटे यहां पर OD नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे DO। बात एक ही है, लेकिन हमें यहाँ DO निकालना है तो इसलिए DO लिखेंगे। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। ये कहां से आया, थेल्स प्रमेय से, इसी प्रकार एक हमको ये दिया ही है पहले से ही, तो इसको ले लेते हैं। ये लिखेंगे AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब अगर हमें इसके कॉमन देखना है, इसके कॉमन करना है, तो क्या है, इस अगर BO को हम यहाँ ले जाएं और CO को इधर कर दें तो क्या होगा, ये दोनों आपस में ये कॉमन मिल जाएंगे। यहाँ पर ये वाला ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। इसलिए हम इसको, ये बटे में है तो ये गुणा में चल जाएगा और ये इसको बटे में आ जाएगा। तो इसको बदल देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, आगे इधर ही आगे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, AO बटे यहाँ पर CO हो जाएगा
CO बराबर ये B उधर गया तो BO बटे DO, ये दे देंगे समीकरण 2। ये कहाँ से दिया है, हमको दिया है। अब लिख देते हैं हम समीकरण 1 और 2 से। तो करते हैं इसको समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, देखें AP बटे PD बराबर BO बटे DO। तो यहाँ पर भी क्या है, BO बटे DO, यानी ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, AP बटे PD बराबर दूसरा AO बटे CO। अब इसको ये चेक करते हैं कि ये है कहाँ पर, AP जे AP बटे PD ये वाला, फिर दूसरा AO यानी कि AO बटे CO ये वाला त्रिभुज। जब ये वाला त्रिभुज आया है तो ये किस में आ गए हैं, अनुपात में। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहती है कि भुजाएं जब अनुपाती हैं तो खींची गई रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो यहां पर हम ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं OP समांतर AB। ये OP किसके समांतर हो जाएगी, AB के। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये OP इसके भी समांतर हो जाएगी। ये OP समांतर DC। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये वाली इसके भी समांतर हो जाएगी, क्योंकि हमने ऐसी खींची थी ये दोनों समांतर हों। तो ये क्या हो गया, OP समांतर DC। जब ये इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि AB समांतर DC भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः AB समांतर DC, यही हमको क्या है, सिद्ध करना था, और यही आंसर है। तो इस तरह से आसानी से इस सवाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। लास्ट में एक लाइन, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए हमको बदलने की ज़रूरत है, हम स्वयं को सुधरने की ज़रूरत है, तो युग तो अपने आप ही सुधर जाएगा। तो इस पर आप फोकस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।